पाकिस्तान और इंडिया का पार्टनरशिप फार्मूला ये है, क्योंकि इंडिया हमारे मुल्क नहीं आता, तो अब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को यह बात वाजे कर दी है कि आइंदा 3 साल का एक फार्मूला तय कर लें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो इवेंट भी पाकिस्तान में होंगे या इंडिया में होंगे, उनमें इंडिया पाकिस्तान का मैच अब दुबई में ही होगा। जो उन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है? मैं तो इस चीज को मानता ही नहीं। हाइब्रिड, दूसरे ग्राउंड, इधर ग्राउंड, उधर ग्राउंड, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, हम ये नहीं कर रहे। जब ये टूर्नामेंट डिसाइड हो रहा था तो उस टाइम आईसीसी कहां पे था? क्या आईसीसी को पता नहीं कि पिछले 15 साल से ये ड्रामा लगा हुआ है? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है यही सब कुछ होता है। उनको पता नहीं था उस टाइम? क्या उनको ये नहीं पता था कि इंडिया आके ये सब कुछ करेगा कि पाकिस्तान हम नहीं आ रहे? और मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। जिसकी जो बारी है उसको वहां आना है, उसने वहां टूर्नामेंट करवाना है। नहीं, मुझे समझ से बाहर है कि दो निर्भर कंट्रीज है, एक मैच उधर करते तो इंडिया में, एक करते तो पाकिस्तान में। अच्छी क्रिकेट हो सकती है, दोनों की अच्छी हो सकती है, मिल मिला के हो सकती है, बड़ी क्रिकेट यानी कि बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। जब तक पाकिस्तान इंडिया का मैच डिक्लेयर नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, ग्रीन फ्लैग और भारत का मुकाबला नहीं होगा, भाई पैसे कैसे बनेगा? कैसे आएंगे कमर्शियल? या मैं टोटली एग्री करता हूं तुम्हारे साथ, बिल्कुल कर रहा हूं। बिल्कुल एक दफा करके तो दिखाएं। हम नहीं कर रहे ना। वो तो ये समझते हैं कि सारा पैसा बस उन्हीं की वजह से आ रहा है। भाई हम खेलते तो आता है ना, तो हमें थोड़ा सा नखरा तो दिखाना चाहिए। हमें अपनी थोड़ी इज्जत के खातिर ये तो करना चाहिए। बंद कमरे में दोनों बोर्ड्स के दरमियान क्या मीटिंग होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा चैंपियन ट्रॉफी को लेकर? डर तो लग रहा है कि आगे जाके भी बदमाशी कोई ना कोई करेगा, लेकिन फाइनली पूरी सूरत हाल को देखें, चैंपियंस ट्रॉफी में हमें होस्टिंग राइट्स मिलना, फिर उसके बाद भारत का ये जो है सारा मामला खड़ा करना, हमारा फिर सख्त स्टांस लेना, इस पूरे मामले में जीत किसकी हुई? क्योंकि भारतीय मीडिया अगर हम देखें तो वो तो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि देखो जी पाकिस्तान तो कह रहा था हाइब्रिड नहीं करेंगे और हमने देखो हाइब्रिड करवा दिया। एक कदम पाकिस्तान पीछे जरूर गया कि हम लोग हाइब्रिड के ऊपर अपने टूर्नामेंट करा लेते हैं। ये शरारती पड़ोसी हमारा सज्जा सजाया मेला खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक मुल्क को 28 साल 30 साल बाद एक टूर्नामेंट मिला तो उसमें एक टीम नहीं आ रही है, तो हम उसको क्यों खराब करें? उस टूर्नामेंट को हम क्यों बाहर लेके जाएं या उस टूर्नामेंट को हाथ से क्यों जाने दें? तो पाकिस्तान ने भी किसी हद तक लचक दिखाई है। पहले भी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बीसीबी और बीसीसीआई और पीसीबी का एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें दोनों ममालिक ने गालिबन 6 साल के लिए आपस में क्रिकेट खेलनी थी, सब कुछ तय हुआ था। पाकिस्तान चला गया लेकिन इंडिया नहीं आया। तो जब 2026 करीब आएगा, वो वर्ल्ड कप जो है इंडिया और श्रीलंका ने करीब करना है। मैं आई एम प्रीटी मच श्योर कि उस टाइम ये इस तरीके से उसको डिजाइन करेंगे कि ये वाली बात शायद आए ही ना। ये वो जय शाह हैं जो कि एशिया कप पाकिस्तान में होना था, वो हाइब्रिड मॉडल पे हुआ। उन्होंने एशिया कप की जर्सी के ऊपर पाकिस्तान नहीं लिखने दिया। तो क्या जय शाह साहब पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर करेंगे? और एक सबसे बड़ा हमारे नुकसान ये होगा कि हम उसी तरह से पीछे चले जाते रहेंगे और बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट बोर्ड, लेकिन यही तो मसला है। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने मौकिफ पर कायम है, अभी तक कायम है, तो मीटिंग पर मीटिंग हो रही है ना। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले टूर्नामेंट्स में भारत जो है वो अभी इकरार करने के बाद आगे जाकर इनकार ना कर दे, आगे जाके वो कोई बदमाशी ना कर दे कि नहीं जी हम तो नहीं जा रहे? और क्या कोई एग्रीमेंट में लिखवाया जाएगा या कोई इस तरह का मामला होगा? क्योंकि बदमाशी तो कभी भी कर सकता है भारत।